purpose only. This channel give you technology tips and tricks. हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं आयुष्मान जो कार्ड बनता है जिससे फ्री इलाज होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है, वो आज आप कैसे उसको बनाएंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर आपका पहले से बना हुआ है और आपको PMJID नहीं पता है तो वो कैसे पता करेंगे, आज हम इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। जो चीज़ें होती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए आपको एक तो फैमिली आईडी या जन आधार आईडी नंबर, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसमें लिंक है जन आधार के अंदर, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और जिसकी आपकी KYC नहीं हुई है या जिसकी KYC कंप्लीट है या डाउनलोड करना है, वो चीज़ें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसमें। अगर आपकी पहले से डाउनलोड बना हुआ है, वेरीफाई है, तो कैसे डाउनलोड करना है, वेरीफाई नहीं है और KYC कंप्लीट नहीं है तो कैसे KYC कंप्लीट करेंगे, वो प्रोसेस भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो ये प्रोसेस आप फ़ोन पे और कंप्यूटर पे दोनों पे कर सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर पे बता रहा हूँ, आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, सेम इंटरफेस रहेगा। तो जब आप फ़ोन पे यूज़ करें तो डेस्कटॉप साइट पे करना ताकि आपको प्रॉपर व्यू मिले। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र में, तो कोई भी आपको ब्राउज़र ले लेना है अगर आप PC में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में तो ये ब्राउज़र हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है PMJ पोर्टल, PMJ PORTAL, PMJ पोर्टल आपको सर्च करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पहले आपको ये क्लियर कर लेना है कि जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो वो प्रॉपर ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि फेक वेबसाइट नहीं होनी चाहिए ताकि आपके डाटा लीक ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP बेनिफिशियरी government.in, ठीक है, ये आ रहा है इसमें। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले हमको इसको कर देना है अलाउ दिस टाइम पे, फिर यहाँ पे हमको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से अब कर देते हैं इसको क्रॉस। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले आपको इसमें मांग रहा है कैप्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैप्चर भर लेना है। जो भी इसमें कैप्चर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रॉपर, कि ये जो कैप्चर है इसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपका जो जन आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड पूछेगा जो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैप्चर को फिल कर लेते हैं। दोबारा से कैप्चर को हमने यहाँ पे भर लिया है। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हमने वेरीफाई पे क्लिक किया तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब जो मोबाइल नंबर लिंक था उस पर OTP क्या है, वो OTP यहाँ पे हमको फिल करना है। जो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको फिल करना है कैप्चर, ठीक है। जो सामने यहाँ पे कैप्चर फिल कर लिया है। अब हम भरने वाले इसमें OTP, किधर गया ये कर्सर, 73 89 72। तो हमने यहाँ पे OTP फिल कर दिया है। अब हम करते हैं इस पर लॉगिन पे, ठीक है। यही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर के पास आपके पास डिटेल पूरी नहीं है तो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको खुलने में, क्योंकि ये साइट बहुत ही स्लो काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके खुलने का कि इसमें कितना टाइम लगेगा। कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, हो सकता है कुछ मिनट भी लग जाए, 1-2 मिनट। तो हम इसको वेट कर लेते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। उसके बाद हम इसको आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो अभी ये खुल रहा है, इसको बाहर फिर से हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये यहाँ पे खुल चुका है रिफ्रेश करने के बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही होगी। यहाँ पे स्कीम यहाँ पे PMJ वाली, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। PMJY ये राजस्थान हो गया। सब स्कीम हमने सेलेक्ट कर ली, डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आधार नंबर, फैमिली आईडी और PMJ कार्ड नंबर, ठीक है। तो आपके पास अगर PMJ कार्ड नंबर नहीं है
तो आप फैमिली आईडी से कर सकते हो। और फैमिली आईडी वही होती है जो जन आधार नंबर होता है फैमिली में, उसका नंबर डालना है और या फिर आधार से कर लेना है। तो मैं यहाँ पे किससे करूँगा, फैमिली आईडी से करूँगा। तो यहाँ पे जन आधार से भी कर सकते हो, राशन कार्ड से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फैमिली में दोनों ऑप्शन आते हैं, जन आधार और राशन कार्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या डालते हैं, फैमिली आईडी डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है ये भर के, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा आगे की प्रोसीड का। तो हम इसको पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की जो स्टेप्स है वो बताएंगे। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो फैमिली आईडी है वो फिल कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हमने आधे नंबर्स को हाइड कर दिया है। कैप्चर हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसी तरीके से आपको अपनी सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आधार कार्ड भरना होगा इस जगह पे, क्योंकि मैंने फैमिली सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है फैमिली आईडी। आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा आधार आईडी, आधार नंबर। और पीएमजी आईडी सेलेक्ट किया तो पीएमजी नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है और फिर फैमिली आईडी है, जन आधार है, तो उससे भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो। बस आपके पास जो उसमें नंबर है वो आपके पास होना चाहिए एक्टिव। अभी यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सर्च। जैसे हम इस पर सर्च करेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारे जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे फैमिली आईडी से, तो वो सारे मेंबर्स की लिस्ट हमको यहाँ पे खुल के आ जाएगी। और खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो वेरीफाई है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे प्रॉपर क्लियर। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी फैमिली मेम्बर थे उनकी सभी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जिसका केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है उन पे लिखा होगा वेरीफाइड और अप्रूव्ड, ठीक है। और उन्हीं के सामने लिखा होगा डाउनलोड, यानी कि आप यहाँ से कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका वेरीफाई हुआ है उसी के सामने ये अप्रूवल आएगा। तो यहाँ पे 3 लोग वेरीफाई हैं, उन तीनों का यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब जो नीचे के जो 3 मेंबर है ये वेरीफाई नहीं है, तो इनकी केवाईसी हमको कंप्लीट करनी होगी। अगर आपके में सभी की केवाईसी कंप्लीट है तो आप एक एक करके इन सभी को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं एक फैमिली मेम्बर को वेरीफाई करेंगे, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमें वेरीफाई यहाँ से करना है। तो हमने यहाँ से इसको कर लिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई, ठीक है। तो जो आधार कार्ड में नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पर टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम इसको कर देते हैं अलाउ करने के बाद जो वैलिड नंबर था उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे हमको फिल करना है। और 2 OTP जाएंगे, एक जाएगा आधार कार्ड का और एक जाएगा इस एप्लीकेशन का, ठीक है। दोनों OTP यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस, OTP यहाँ पे फिल कर लिया है और ये वेरीफाई हो चुका है। देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से लोडिंग ले रहा है। तो दोनों OTP आपको फिल कर लेना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आधार वाला नंबर है ना, वो आधार वाले पे आपको भरना होगा, दूसरे में नहीं भरना, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगा। ये चेक कैसे करना है कि जब भी आप OTP आए तो उस पर देखना, जो जहाँ से OTP आता है उसमें आधार का अलग ऑप्शन होता है, यानी कि लिखा आता है ऊपर जहाँ से सेंडिंग मैसेज अपन को प्राप्त होता है, उसमें आधार का नाम आता है, यानी UID ऐसे करके नाम आएगा। और यहाँ पे जो ये है ये इस एप्लीकेशन का आएगा जिसमें डायरेक्ट OTP होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये आगे का प्रोसेस यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है जिसका हमको KYC करना है। तो हमने इसको पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे, आप देखोगे राइट कोने में eKYC का, ठीक है। eKYC वाले ऑप्शन पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मांग रहा है कि आधार OTP, मतलब किस तरीके से आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आधार OTP, उसके बाद आ रहा है फिंगरप्रिंट, उसके बाद आ रहा है फेस ऑथराइजेशन, ठीक है। और एक और है ये IRIS, ये पता नहीं क्या है इसका, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हम किससे करेंगे, आधार OTP से इसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिसका भी आप वेरीफाई कर रहे हो फैमिली मेम्बर का, किसी का भी, तो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ोटो यहाँ पे लिया जाता है ऑटोमेटिक साइट के थ्रू, तो वो आपको पास होना चाहिए।
जिसका भी आप वेरीफाई कर रहे थे, हम आधार OTP पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई नाउ पे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आके फिर से हमको यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसको अप्रूवल करना होगा, यानी कि इस पर टिक मार्क करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अलाउ। तो अलाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये आगे की प्रोसेस यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है आधार OTP, ठीक है, और दोबारा मांग रहा है जो साइट का OTP है वो मांग रहा है, ठीक है। तो हम दोनों OTP को फिल कर लेते, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको पे देखो बताएंगे। OTP फिल करने के बाद डायरेक्ट हमको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है। वो थोड़ा सा वीडियो उसमें कट हो गया, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे ये वहाँ पे OTP फिल करोगे आधार वाले में आधार का करना है, जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया था, और जो एप्लीकेशन का है वो उसमें करना है, इस वेबसाइट का, ठीक है। दोनों को OTP फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मैचिंग स्कोर आ रहा है 91%, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका फ़ोटो आएगा यहाँ पे, ये जो आ रहा है ना कैप्चर फ़ोटो, इसमें उसका फ़ोटो आएगा जिसका हम ये KYC कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मैच स्कोर कैलकुलेटेड यूजिंग आधार eKYC एंड सोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गेदर देन 80%। द KYC रिक्वेस्ट विल बी ऑटो अप्रूव्ड कार्ड द डाउनलोड आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन। यानी कि हम ये जो इस KYC का है जो 80% अगर ये कंप्लीट हो जाता है यानी मैच हो जाता है उससे, तो उसके बाद अप्रूव होने के बाद हम उस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सबमिट करने के बाद। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको फिल कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको यहाँ पे ये जो अकाउंट है, ये मोबाइल नंबर है, इसको वेरीफाई करना होगा। उससे पहले हम जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी है वो चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पिन कोड डाल देना है, जो आपके वैलिड उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से डालना है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं डालना है। तो यहाँ पे 32 22 55 अपने हिसाब से जो भी पिन कोड है आप फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सेलेक्ट होंगी, स्टेट भी सेलेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट होगा, रूरल भी सेलेक्ट होगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ से विलेज सेलेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद विलेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा सेलेक्ट करने का, ये एम्प्टी दिखाएगा। तो हम यहाँ पे फिल कर लिए। उसके बाद हम कर लेते इसमें सबसे पहले फ़ोटो को फिल कर देंगे, ठीक है। हमको फ़ोटो ले लेना है जिसका भी है, कैमरे को उसके सामने करना है, सेल्फी कैमरा इसमें ऑन होगा, उस कैमरे को ऑन करके उस पर्सन का जिसका भी यहाँ पे KYC कर रहे हैं उस पर्सन का इसमें प्रॉपर फ़ोटो आना चाहिए, बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद हम इसको फ़ोटो को लेने के बाद उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे OTP वेरीफाई, ठीक है, यानी कि नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फ़ोटो को वेरीफाई कर लेते हैं। कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे मोबाइल नंबर को वेरीफाई। तो जो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, जो लगा हुआ है वही यहाँ पे आएगा, आपको चेंज नहीं करना है। तो सीधा हमको यहाँ पे कर देना है वेरीफाई नाउ पे क्लिक, ठीक है। तो अब ये जो नंबर हमने क्लिक किया है उस पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ आपको फिल कर देना है। फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे मोबाइल नंबर को वेरीफाई। तो जो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, जो लगा हुआ है वही यहाँ पे आएगा, आपको चेंज नहीं करना है। तो सीधा हमको यहाँ पे कर देना है वेरीफाई नाउ पे क्लिक, ठीक है। तो अब ये जो नंबर हमने क्लिक किया है उस पर OTP जाएगा, और वो OTP यहाँ आपको फिल कर देना है। यहाँ पे OTP प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, फ़ोटो इस लेने के बाद, कैप्चर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करनी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन सबमिट का ऑप्शन तभी आएगा जब आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फिल करोगे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पहले आपको फ़ोटो को कैप्चर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो रूरल है ये ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। यहाँ पे फिर आपको सिर्फ क्या सेलेक्ट करना है, पहले तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद विलेज सेलेक्ट करना है। पहले सब डिस्ट्रिक्ट करना है तभी विलेज का ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ चुका है eKYC एक्शन, eKYC कंप्लीट, प्लीज़ डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम। यानी कि अब हमने KYC तो कंप्लीट कर दिया, हम कुछ समय
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे।